हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का अर्चना ट्यूटोरियल में। अभी हम जो एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। यदि उसमें आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से करेंगे और हमारा चैप्टर है नंबर, क्वांटिफिकेशन, न्यूमेरिकल एंड एप्लीकेशन। ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्स के बारे में कर रहे थे हम, जिसमें एक्सरसाइज 1.6 का 8 क्वेश्चन में आते हैं। 7 तक पिछले लेक्चर में कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 7 तक कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, 2 pipes A and B can fill a tank in 20 hours and 16 hours respectively। मतलब A जो है 20 आवर्स में भरता है और B जो है वो 16 आवर्स में भरता है। तो बोल रहा है कि Pipe B alone is kept open for 1/4 of time and both pipes are kept open for the remaining time. Find the time required to fill the tank. तो अपन सबसे पहले let x time required to fill the tank। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ द पाइप बी जो है अलोन है वो 1/4 ऑफ टाइम, मतलब इसका यदि 1 आवर का निकालेंगे तो आ जाएगा 1/20 और इसका 1 आवर का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/16। अब B जो है वो 1/4 ऑफ टाइम ओपन रहता है, मतलब 1/4x। ठीक है, तो 1 आवर में यदि B 1/16 करता है तो 1/16 करता है और A प्लस बी का टोटल, A प्लस बी फिल द टैंक इन 1 आवर कितना आ जाएगा, 1/20 प्लस 1/16, दैट इज एलसीएम ले लेंगे तो दैट इज 9/80। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 1/4 ऑफ टाइम बी अलोन करते हैं, उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, पाइप बी अलोन इज केप्ट ओपन फॉर 1/4 ऑफ टाइम एंड बोथ पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर द रिमेनिंग टाइम। अब तो रिमेनिंग टाइम कितना आ जाएगा, रिमेनिंग टाइम में क्या हो रहा है कि x टोटल टाइम था, उसमें से 1/4x जो है वो सिर्फ बी ओपन था, उसके बाद रिमेनिंग टाइम में जो था वो दोनों पाइप ओपन हो गए। ठीक है, 3/4x। तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, तो बोल रहा है हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। तो इसमें क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। कैसे, 1/4x टाइम था कितने और 1 आवर में कितना चल रहा था, 1/16 प्लस बाकी रिमेनिंग टाइम क्या था, 3/4x और उसमें 1 आवर में दोनों कितना चल रहे थे, 9/80 और टोटल टाइम कितना बन रहा था, 1 टाइम बनना था। ठीक है, तो अब इसमें x/64 प्लस 27x/320 इज इक्वल टू 1। तो जब एलसीएम लेंगे 220 तो ये आ गया 5x प्लस 27x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 32, दैट इज 10 आवर। मतलब 10 आवर जो होगा टाइम वो रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि 2 pipes A and B can fill a tank in 1/2 hours। A and B fill the tank in 1/2 hours and 1 hour। मतलब A 1/2 आवर्स में टैंक फिल करता है और B 1 आवर्स में टैंक फिल करता है। और जो पाइप C है वो 2 आवर्स में टैंक को, ये दोनों फिल करते हैं टैंक को, और जो C है वो 2 आवर्स में टैंक को क्या करता है, एम्प्टी करता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बोला है इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फिल द टैंक, फिल द एम्प्टी टैंक। ठीक है, तो इसका 1 आवर का निकालेंगे कितना
पार्ट। इसका 1 आवर का तो एज इट इज रहेगा और इसका 1 आवर का कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 घंटा है ना, 2 घंटा है तो इसका आ जाएगा 1/2 पार्ट। ठीक है, अब क्या कर बोल रहा है कि तो ठीक है, तीनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, तीनों का जो सम होगा 1 है ना, तो टाइम fill the tank in 1 hour is equal to, ये दोनों फिल कर रहे हैं और ये वाला माइनस हो रहा है, तो 1 आवर का तीनों का जो है वो क्या हो जाएगा 2 + 1 - 1/2। माइनस क्यों किया, क्योंकि जो सी टैंक था वो एम्प्टी कर रहा था टैंक को, तो ये आ जाएगा 5/2 पार्ट। ठीक है, तो ये तो 1 आवर के लिए निकला। अब टाइम फॉर फिल द टैंक इक्वल टू 2/5 आवर्स या 2/5 × 60, दैट इज 24 आवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। हाँ, मिनट्स होगा नॉट आवर्स, क्यों, क्योंकि इंटू 60 कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि 2 pipes A and B can fill a tank in 20 minutes and 60 minutes। मतलब A 20 मिनट में भर रहा है और B जो है वो 60 मिनट में भर रहा है। तो बोल रहा है कि there is an another pipe C at the bottom of the tank. If all 3 pipes are open together, it took 40 minutes to fill the tank. आउटलेट पाइप है सी, ये याद रखिए, आउटलेट पाइप है मतलब इससे पानी बाहर निकल रहा है। And it took 40 minutes to fill the tank. Find the time taken by outlet C to empty the full tank working alone. तो यहाँ पे भी वैसे ही है, सी का टाइम हमको नहीं दिया हुआ है, इसको x मान लेते हैं। ये आ गया 1/20, ये आ गया 1/60, ये आ गया 1/x। और जब तीनों काम करते हैं तब ये फिल करता है और ये एम्प्टी करता है सी वाला। तो A + B + C का जो टाइम दिया हुआ है वो कितना है, कितना दिया हुआ है 40 मिनट्स। 40 मिनट, तो इसका भी 1 मिनट का निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए A से और B से और C से आउटलेट पाइप, और तीनों जब साथ में खोल दिए जाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे इन 1 आवर A B C fill the tank। ठीक है, तो अब इसको 1/20 + 1/60 - 1/40 = 1/x। इसके बाद x का वैल्यू निकालना है, एलसीएम ले लेंगे। x आ गया 24 मिनट, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में भी, क्वेश्चन नंबर सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर आ गया 24 मिनट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, 3 pipes A, B and C can fill a tank in 72 minutes। मतलब तीनों मिलके A + B + C कितने देर में 72 मिनट्स में फिल कर रहे हैं टैंक को। कितनी देर में 72 मिनट्स में। इफ ऑल द 3 pipes remain opened for 36 minutes and then pipe C is closed, it took 1 hour more to
fill the tank by pipe A and B. Find the time required to fill the tank by pipe C. तो इसको 1 मिनट में 1/72। अब बोल रहा है कि let x be time for filling tank C alone. ठीक है, C alone. अब if all the 3 pipes remain open for 36 minutes, माने 36 मिनट के लिए A plus B plus C, माने 1/72 1 मिनट में था, तो 36 मिनट में तीनों में फिल द टैंक कितना भर देंगे 1/72 into 36, दैट इज 1/2 पार्ट को भर देंगे। अब बोल रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि पाइप सी इज क्लोज, इट टुक 1 hour more to fill the tank by A and B. अब इसके बाद 36 मिनट के बाद क्या कर रहा है, सी को बंद कर दे रहा है, सी क्लोज, और सिर्फ A plus B जो है वो टैंक को फुल कर रहा है। कितने देर में? 1 hour में। कहने का मतलब है जो हाफ पार्ट है, हाफ पार्ट A plus B टैंक फिल, हाफ पार्ट टैंक है A plus B कितनी देर में फिल कर दे रहा है? हाफ आवर में। क्यों? क्योंकि तीनों जो है हाफ पार्ट को भर चुके थे, तो जो आधा पार्ट है उसमें क्वेश्चन में बोला है 1 hour और लगेगा उसको भरने में। ठीक है, तो टोटल पूरे टैंक को भरने में A plus B को कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा। जब आधे पार्ट को 1 घंटा लगता है तो पूरे पार्ट को कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा। मतलब A plus B fill the tank कितने देर में? 120 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना पार्ट भरेंगे? 1/120 पार्ट। ठीक है, पार्ट ऑफ टैंक। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में पूछा है ये लिखने, ये जो है इसको मानने का तो जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको हटा दो। तो हमको निकालना है C alone fill the tank इज इक्वल टू हो जाएगा A plus B plus C। 1 मिनट में कितना पार्ट भर रहे थे? 1/72। ठीक है, और A plus B कितना पार्ट भर रहे थे? 1/120। तो जब इसका एलसीएम लेंगे 1/72 माइनस 1/120, ये चीज समझ में आ गई। तो इसका जब एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा 365 माइनस 3 इक्वल टू 2/360। तो ये आ जाएगा, पानी ऊपर छिड़के लगता कॉमन सेंस नहीं आता मेरा हाथ, दैट इज 3 आवर। तो सी अलोन जो है वो 3 घंटे में टैंक को फुल कर देगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? बहुत सिंपल है। 2 pipes P and Q can fill a tank in 60 minutes and 30 minutes। 60 मिनट में भर रहा है और Q 30 मिनट में भर रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1/60 और ये हो जाएगा 1/30। स्टेटमेंट आप लोग लिख लेंगे कि 1 मिनट में पाइप P फिल द टैंक इज इक्वल टू 1/60 1/30। अब उसके बाद थर्ड पाइप ड्रेन ड्रेन 5 liters ऑफ वाटर पर मिनट। R जो है वो 5 लीटर पर मिनट ड्रेन करता है। ठीक है, ड्रेन करता है। तो इफ ऑल द 3 pipes आर ओपन इट टुक 2 hours टू फिल द टैंक। P plus Q plus R कितनी देर में फिल करते हैं? 2 hours में। 2 hours। अब क्योंकि यहाँ सब मिनट में है इसलिए इसको भी 120 मिनट कर देंगे। तो 1/120। तो आपको क्या करना है? फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो 1/60 प्लस 1/30 माइनस 1/120। ठीक है, और R इसको X मान लेते हैं। R जो है वो X
मिनट में ड्रेन करना है। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 1/x, तो 1/x और टोटल जो है 1 यहाँ माइनस क्यों लिया क्योंकि वो ड्रेन आउट कर रहा है और ये दोनों फिल कर रहे हैं। तो आप इधर एलसीएम ले लेंगे। x is equal to 24 मिनट, ठीक है। x is equal to 24 मिनट। अब उसके बाद हमको क्वेश्चन जो पूछा है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। कैपेसिटी ये तो x आ गया। अब आपको r 5 लीटर पर मिनट ड्रेन आउट करता है, तो 24 मिनट में x जो मिनट में ड्रेन कर रहा था तो 5 लीटर पर मिनट करता है। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू 5 इंटू 1 मिनट में इतना ड्रेन आउट करता है, तो 24 मिनट में कितना ड्रेन आउट करेगा 120 लीटर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है a tank is filled by 3 pipes with uniform flow. The first 2 pipes operating simultaneously fill the tank in the same time, during which the tank is filled by third pipe alone. The second pipe fills the tank 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe. So second pipe, let second pipe fill the tank, fill time be x है, ठीक है। तो the second pipe fill the tank 5 hours faster, 5 hours faster. The second pipe fill the tank 5 hours faster than the first pipe. तो first pipe का क्या आ जाएगा second pipe, तो ये हो जाएगा सेकेंड पाइप फर्स्ट पाइप से 5 आवर्स फास्टर है, मतलब इसमें वो जल्दी होगा, x+5 हो जाएगा। और जो थर्ड पाइप से 4 आवर्स स्लोअर, 4 आवर्स स्लोअर, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा। तो क्या बोल रहा है कि find the time required by first pipe to fill the tank alone, ठीक है। हाँ, जो दोनों पाइप हैं वो मिलके करते हैं with the tank is filled by third pipe alone, मतलब 1/x plus 1/x plus 5 is equal to 1/x minus 4, क्योंकि ये 1/x, ये 1/x plus 5 और ये हो जाएगा 1/x minus 4। तो जब सॉल्व करेंगे तो x plus 5 plus x is equal to 1/x minus 4। तो 2x plus 5 और x minus 4 is equal to x square plus 5x। तो ये हो जाएगा 2x square माइनस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 10 प्लस 2 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 10। -2 पॉसिबल नहीं है, कोई भी टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू 10 ये आ गया। x इक्वल टू 10, x किसको माना था सेकेंड टाइम को। आपके जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय फर्स्ट पाइप। तो फर्स्ट पाइप का कितना आ जाएगा 10 प्लस 5, फर्स्ट 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 आवर्स में था ना, हाँ, क्या आ जाएगा 15 आवर्स।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है 3 pipe A, B and C can fill a tank in 5 hours working simultaneously. The pipe C is twice as fast as B and B is twice as fast as A. मतलब यदि A का x है तो B फास्टर मतलब x by 2 हो जाएगा और C x by 4 हो जाएगा। फास्टर का मतलब हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो बोल रहा है कि how much time will pipe A alone take to fill the tank? तो सबका 1 by x 2 by x और ये x is equal to 35 hours. x is equal to 35 hours. तो पाइप ए को जो है टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा 35 आवर्स। इस तरीके से ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो है गेम्स रेसेस एंड गेम्स उसके बारे में जो होगा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। बाय बाय।